दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर पृथ्वी पर पेड़ ही ना रहें, अगर पौधे ही ना रहें, अगर जंगल ही ना रहें, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। जीवन बचेगा ही नहीं। जो प्रजातियां हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की वजह से, इन्हीं जंगलों की वजह से हम सांस ले पाते हैं। इन्हीं की वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन मनुष्य अपने लालच में इतना अंधा हो गया है कि ये जानने के बावजूद भी कि इन्हीं जंगलों की वजह से हम जिंदा हैं, उसके बाद भी इन्हें काटता है, पूरे पूरे जंगलों को साफ कर देता है, केवल अपने लालच के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। एक एक रुपए में पूरे पूरे जंगल को बेच दिया जाता है। तो ये क्या चल रहा है। ऐसी ये घटना न केवल हमें आज के टाइम पर दिखाई देती है, बल्कि प्राचीन टाइम से ही हम ऐसी घटनाओं का सामना करते आ रहे हैं, जहाँ जंगलों को साफ किया जाता था। अंग्रेजों के टाइम पर भी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले, बहुत सारी जनजातियों ने अलग अलग तरह से इनका विरोध किया, अपनी जान को गंवा दिया इन पेड़ों को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन इसका सबसे बड़ा आंदोलन, जो हमें इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहाँ कई सारी महिलाओं ने और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी थी इन पेड़ों से चिपक कर, ताकि इन पेड़ों को ना काटा जा सके। लेकिन मनुष्य है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसी ही एक बार फिर से घटना हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर 6 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है, केवल और केवल एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, एक फैक्ट्री लगाने के लिए। जो मनुष्य है आज के टाइम में केवल आईटी हब को ही तरक्की मानता है, उसको ही सक्सेस मानता है। रोजगार देने की केवल एकमात्र तरीका यही मनुष्य को आज के टाइम में नजर आता है, और वो है जंगलों को साफ करके जो शहरीकरण है उसको बढ़ाना। लेकिन जंगलों के साथ भी शहरीकरण बढ़ सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। तो उद्योगपति के लिए काटे जा रहे 6 लाख पेड़, विरोध किया तो 66 पर किए। जो वहाँ की जनजातियां हैं, जब जब विरोध हुआ है तब तक वहाँ की जनजाति, खास तौर से जो आदिवासी लोग होते हैं, वो जंगलों में बसे होते हैं, उसी को अपना घर मानते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें खाने को प्राप्त होता है, वहीं रहते हैं। तो उनको काटने से उनका विरोध करते हैं, उस कंपनी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो उनको काटने आते हैं। लेकिन इसी स्थिति में जब इन लोगों ने वहाँ के, जब पेड़ काटे जा रहे थे, उन्होंने विरोध किया, तो उन पर ही उल्टा केस दर्ज कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। उद्योगपति के लिए काटे जा रहे 6 लाख पेड़, ग्राउंड रिपोर्ट। जिस तरह की स्थिति आज के टाइम भारत में भी हमें दिखाई देती है, आज के समय में भारत की स्थिति जो देखने को मिल रही है कि आज के टाइम में भी अपने वनों को जो है समाप्त किया जा रहा है, केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए। पूरी पूरी जो कंपनियां हैं वो पूरे जंगलों को साफ कर देते हैं। चाहे इसका एग्जाम्पल हमें उत्तराखंड में दिखाई दे या हैदराबाद में दिखाई दे, पूरे भारत में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उस टाइम पर भी ऐसी ही स्थिति थी, ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही कर रहे थे। आज हमारा देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, उसके बावजूद भी भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या सच में भारत आज़ाद हो गया? यहाँ हमें विवाद, प्रभाव और चुनौतियाँ क्या इसमें देखने को मिलेंगी, आइए समझते हैं इस खबर में। तो घटना क्या हुई है। एक उद्योग परियोजना के लिए लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। केवल एक इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, केवल एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। और मानना यह है कि इससे रोजगार देंगे। विरोध करने पर 66 ग्रामीणों को जो है उन पर केस दर्ज कर दिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है। जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ की जनजातियाँ, जो उन जंगलों में बसते हैं, जो अपना घर उन जंगलों को मानते हैं, उन्हीं पर उल्टा केस दर्ज कर दिया गया जब उन्होंने विरोध किया, पेड़ काटने से रोका। रिपोर्ट ने 3 बजे कटाई क्षेत्र में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो ये रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर एक जो आदिवासी है, महिला है, उन्होंने अपना बयान दिया। तो वो बताती हैं कि मेरा बेटा विक्रम है, इसकी उम्र 2 साल है। जब ये 4 महीने का था तब से हम अपने गांव और जंगल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि ये जो लड़ाई जंगल को बचाने की चल रही है, ये आज से नहीं है, बल्कि काफ़ी टाइम पहले से चल रही है, जिसकी खबर हमें किसी को भी नहीं थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं। मैं अपने बेटे की लड़ाई लड़ रही हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रही हूँ। हम आदिवासियों को इस जंगल ने बहुत कुछ दिया है। सरकार बंदूक की नोक पर जो जंगल है उसको कटवा रही है। यानी कि जो आदिवासियों की लड़ाई है वो आज भी खत्म नहीं हुई है, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। जो पेड़ों को, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, और आज इन्हीं पेड़ों के कटने से, इस जंगल की समाप्त होने से आज हमें अपनी पृथ्वी का हाल नजर आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर इतनी तेजी से बढ़ रही है। जो पूरा पर्यावरण परिवर्तन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने अपने बयान देते हैं। अब समझ आ रहा है कि यह तो सब अदानी के लिए आ रहा था। पुलिस ने पहरा लगा दिया है ताकि हमारी समस्या देखने कोई अंदर ना आ सके। हमारा तो जंगल पुराना रास्ता ही सही था। तो वो अपने अपने बयान दे रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं। लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विरोध करने पर ग्रामीणों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। स्थानीय समुदाय का विरोध, तो ग्रामीण लोग, आदिवासी समुदाय जंगल बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जो प्राचीन टाइम से हमें दिखाई दे रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले 80 जनजाति है, वो आज भी अपने जंगलों को बचाने के लिए विरोध कर रही है। महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया है। महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमें हर तरह से, हर फील्ड में देखने को मिल जाती है। और इस फील्ड में जो पर्यावरण
को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा भाग महिलाओं का ही दिखाई देता है। इसमें जो सबसे बड़ा भाग था चिपको आंदोलन जो चला भारत में अंग्रेज़ों के टाइम पर, उसमें हमें सबसे पहले जो महिलाएं थी, महिलाओं को ही सबसे आगे देखने को मिला था। उनका कहना है कि जंगल उनकी आजीविका और संस्कृति का आधार है जिसको वो किसी भी तरह से उजड़ने नहीं देंगी। आदिवासी महिला का बयान, जो कि वो अपना बयान देती हैं, तो यहाँ पर किस तरह से पूरे जंगलों को काटा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। अपना देश आज़ाद होने के बाद भी जो हमारा देश है वो गणतांत्रिक जो है अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से जो है आज़ाद होने के बावजूद भी इस तरह की स्थितियाँ देश में बनती हुई नजर आ रही हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, अगर जंगल को साफ कर दिया गया तो कितनी बुरी तरह से जो है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। जो बुरा प्रभाव है वो पर्यावरण पर देखने को मिलेगा। तो 6 लाख पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर भारी असर पड़ेगा। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं उससे भारी नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तब तब प्रकृति ने फिर ऐसी छेड़छाड़ की है कि मनुष्य जनजाति को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि मानसून जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। भारत में कभी जिस टाइम पर वर्षा होती थी आज उस टाइम पर नहीं होती है। ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, जो पृथ्वी का तापमान है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से जो पर्यावरण परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला है। और आज जो पूरा विश्व है इस पर बैठ करके अलग अलग नीतियां निर्माण कर रहा है। इसके बाद भी जो मनुष्य है वो सुधर नहीं रहा है। ज़मीन की उर्वरता और जैव विविधता इस पर जो है पूरी तरह से प्रभावित होगी। जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं वो इन जंगलों में बसते हैं, वो उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। वो यहाँ से जाने को मजबूर हो जाएंगे। कई सारी जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पर विलुप्त होती हुई नजर आएंगी। और एक बार जब पेड़ को काट दिया जाता है तो उस जमीन की जो उर्वरता होती है, उस मिट्टी की उर्वरता, वो पूरी तरह से बह जाती है। यानी कि फिर वहाँ पर कुछ भी उपजाना संभव नहीं होता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जो हमारी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। कानूनी पहलू क्या कहते हैं, तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ों की बड़ी कटाई के लिए अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन अनुमति के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पर्यावरण हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है। जो ऐसी है ऐसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण का जो अधिकार है वो भी मनुष्य को, यानी कि सभी लोगों को दे दिया है। ग्राम सभा की सहमति कई मामलों में अनिवार्य होती है, यानी कि बिना किसी सरकारी पहलू के, बिना इनकी इजाजत के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। ग्रामीणों पर केस दर्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रश्न उठाता है। क्या किसी को अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं है? क्या जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है कि अपने अधिकारों की मांग करना अपराध होता है, जिसके लिए इन पर ग्रामीणों पर केस दर्ज किया गया है, जिनकी वजह से इसमें इनको जो है जेल में जाना पड़ रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या जो हमारा पूरा संविधान है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है ये? तो घरौली जो जंगल है, वहाँ पर घरौली ब्लॉक में इस पूरे जंगल को काटा जा रहा है। अलग अलग पेड़ों की जो जनजातियाँ, प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। साल, सागौन, साजा, जामुन, आंवला जैसे कई प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको जो है पूरी तरह से काटा जा रहा है। सरकार और उद्योग का पक्ष क्या कहता है? जो कंपनी इसको कटवा रही है, सरकार इसका जो है कटवा रही है, क्या कहती हैं इनके पक्ष? तो सरकार का दावा है इससे स्थानीय रोजगार और विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो क्या केवल पेड़ों को कटवा करके, जंगल की सफाई करवा करके, उसी स्थान पर जो है इंडस्ट्री लगवा करके ही जो रोज़गार है वो प्रदान किया जा सकता है? केवल सक्सेस पाना एक आईटी हब में जॉब देकर ही सक्सेस होती है? नहीं, इन जंगलों के साथ साथ ही हम ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिससे रोज़गार भी दिया जा सके। इन्हीं जंगलों को, जब इतना बड़ा जंगल है तो यहाँ पर हम इनको जो है राष्ट्रीय पशु विभाग या कुछ भी जो हमारे राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उद्यान, इसको घोषित करके भी इनको रोजगार दिया जा सकता है। इन पशुओं को, इन जो पूरे हमें जैव विविधता है, जो जंगल है, उनको सुरक्षित रख करके भी रोजगार दिए जा सकते हैं। कहीं और जगह, कहीं और स्थान पर भी इन इंडस्ट्री को जो है, जो पूरी कंपनियां हैं, उनको स्थापित किया जा सकता है कि वह जंगलों को साफ करके नहीं, जंगलों के साथ रहते हुए भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती हैं। औद्योगिक प्रोजेक्ट क्षेत्र में निवेश लगा जो है इसमें देखने को मिलेगा, ऐसा पक्ष है पूरे उद्योग और सरकार का। लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास को लेकर सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं कि क्या विकास, जो पूरा जीवन है, क्या जो पैसा आएगा वो जो सांसें हैं उनको ख़त्म करके पैसा आएगा? सक्सेस पाना केवल यही होता है कि पूरे जो पर्यावरण है, जो पूरी सभ्यता है, जो पूरी संस्कृति है, उसको समाप्त करके ही आगे बढ़ सकते हैं?
मुख्य चुनौतियां क्या हैं इसमें? तो विकास बनाम पर्यावरण का संरक्षण, इसमें दोनों के टकराव सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब सांसें ही खत्म हो जाएंगी तो ऐसे विकास का क्या करेंगे, क्योंकि बिना पेड़ों के मनुष्य या कोई भी प्रजाति जीवित नहीं रह सकती है। आदिवासी अधिकारों की अनदेखी इसमें साफ तौर से की जा रही है। जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC ST के लिए अलग ही प्रावधान किए गए हैं, जहां इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, वहीं इन आदिवासियों को उनकी भूमि तक पर नहीं रहने दिया जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम का सही अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में वन संरक्षण के लिए इतने सारे नियम जो है बनाए गए हैं, लेकिन क्या उनका सही प्रकार से पालन भी हो रहा है? केवल कागज मात्र में नियम बना देने से नियम नहीं बन जाते, उनका लागू करना अति आवश्यक होता है। जंगल कटाई के कारण भविष्य में सूखा और बाढ़ का खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो आने वाला टाइम है, अगर हम प्रकृति के साथ अभी छेड़छाड़ करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रकृति हमसे ऐसा बदला लेगी कि हम कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इसके? वैकल्पिक, तो वैकल्पिक भूमि पर उद्योग विकसित किया जा सकता है। जो अन्य भूमि है जहां जंगल नहीं है, बिना जंगलों को काटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। पेड़ों की बड़े पैमाने पर क्षतिपूर्ति का जो रोपण है उसको रोका जा सकता है। स्थानीय समुदाय की सहमति और पुनर्वास की व्यवस्था दिखाई जा सकती है। अगर वो उस जगह को, अपने जंगल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन पेड़ों को काट करके, उन जंगलों को साफ करके वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा सके। रोजगार देना है तो इन जंगलों में भी रोजगार दिया जा सकता है। बहुत तरीके रोजगार देने के, वन आधारित आजीविका को बढ़ावा भी दिया जा सकता है, जिसमें जो रोजगार है यहाँ पर अवसर मिल सकते हैं। भारत में जंगल बचाने के प्रमुख कानून कौन कौन से हैं अब तक? वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी एक नियम बना हुआ है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 EIA, जैव विविधता अधिनियम 2002, भारतीय वन्य अधिनियम 1927, FRA अधिनियम 2006, जिसमें ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होती है लेनी। तो इतने सारे नियम हमारे भारत में बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने को मिलती हैं, इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि केवल जो नियम बने हुए हैं वो कागज मात्र में लिखने योग्य बने हुए हैं, उनको अप्लाई नहीं किया गया है ठीक तरह से। भारत में पेड़ बचाने के लिए न केवल आज के टाइम में हमें इस तरह के आंदोलन दिखाई देते हैं, बल्कि बहुत पहले से इस तरह की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, आंदोलन हैं, वो चलते रहे हैं। चिपको आंदोलन 1973 में पेड़ों से चिपककर संरक्षण किया गया था पेड़ों का, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, और इसमें जो सबसे आगे रही थी वो थी महिलाएं। पिक्को आंदोलन 1983 कर्नाटक में वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो था आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल विस्थापन के खिलाफ ये आंदोलन चलाया था। जंगल बचाओ आंदोलन, झारखंड में आदिवासी प्रतिरोध ने ये आंदोलन चलाया। बचाओ बिनाओ आंदोलन, पूर्वी भारत में वन विनाश के खिलाफ जो आंदोलन है वो यहाँ पर चलाए गए थे, जो कि अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे हैं। और आज के टाइम में भी हमें इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आंदोलन है, वो देखने को मिल जाते हैं। किस तरह से जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो इन जंगलों को अपना घर मानकर इनका संरक्षण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ही जो है उल्लंघन कर दिया जाता है, इनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, पूरी जीवन शैली और पर्यावरण का आधार होते हैं। इन्हीं जंगलों की वजह से आज हम जीवित हैं। इन्हीं जंगलों की वजह से हमारा जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारी जैव विविधता है, वो सभी जीवित है। उद्योग और विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि सांसों को छीन करके उस विकास का क्या ही कर लोगे। तो ज़रूरी है कि इसमें रोजगार के अवसर अगर पैदा करने हैं तो ऑप्शनल जो है वैकल्पिक विषय हमें देखने चाहिए कि किस तरह से पेड़ों को संरक्षण करते हुए जो रोजगार है वो दिया जा सकता है। आदिवासी समुदाय के आवाज़ और अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो उनको अधिकार दिए गए हैं। हमारे जो संविधान सभा के कर्ता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया है, उनके भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मान का उल्लंघन होता है। किस तरह से उन्होंने आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, तो उनके अधिकार को बनाए रखना अति आवश्यक है। तो थैंक यू।